नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था वो संपन्न हो गया और जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे इसके आंसर की के लिए। तो मैं आंसर की लेके हाज़िर हूँ और पूरी कोशिश की गई है कि आपको एक्यूरेट आंसर की दूँ, आपको सही विकल्प बताऊँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और चलो शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल को हाथी गुम्फा अभिलेख में किस रूप में उल्लिखित किया गया है। तो कलिंग नरेश खारवेल को हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा ऋषि के रूप में उल्लिखित किया गया है। वैसे प्रशस्त पति के रूप में भी कहा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो इसका आंसर राजा ऋषि होना चाहिए। तो 31 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं के संबंध में गलत युग्म कौन सा है। तो भगवानपुरा की उत्खननकर्ता और खोजकर्ता जेपी जोशी, रोपड़ के यगदत्त शर्मा और कृत्रिम गोदी एसआर राव। बालाकोट का आंसर जीएफ डेल्स है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था जो आपका पहले एग्ज़ाम हुआ था। तो बालाकोट का जीएफ डेल्स है, तो यही गलत आंसर है। तो 32 का आंसर आप लगा लीजिए बी आंसर। 33 है कि 1930 के दशक में लोरालाई घाटी में राणा घुंडी की खुदाई निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो राणा घुंडी की खुदाई की थी ब्रिगेडियर रॉस ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेख बोगोचकोई में जो कि अनातोलिया में है, किन दो राजाओं के बीच संधि का उल्लेख है। तो इसमें हित्ती और मित्ती राजाओं के संधि पत्र हैं और इनके राजा थे सप्पीलुल्मा और मित्तियों के थे मतिवजा। तो 34वें का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सप्पीलुल्मा एवं मतिवजा। अगला है, चोल साम्राज्य के राजराज प्रथमोत्तर काल में पूर्ववारी तिनाईकल्लम किस विभाग को संदर्भित करता था। तो ये राजस्व विभाग को संदर्भित करता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी। 36 है, पूर्व हड़प्पन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो कोटदीजी, आमरी और गणेश्वर ये पूर्व हड़प्पन संस्कृति से संबंधित हैं, जबकि दैमाबाद बाद के काल का है तो ये भी ताम्रपाषाणिक, लेकिन पूर्व हड़प्पन संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। 37 क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के पश्चात किस देवता को ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में तेज घोड़े वाला बताया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो देखिए कि पौर, सास्प, विस्तास्प और मित्र इस तरह के नाम हमें ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं, जबकि आपाम निपात ये हमने ऋग्वेद में पढ़ा है जो सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये तेजी से संदर्भित है ये, और इसका आंसर होगा आपाम नपात। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में तेज घोड़े वाला बताया गया है, आपाम नपात देवता को बताया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। किस शिलालेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र लिच्छवियों का नाती बताया गया है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवियों का नाती, क्योंकि समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी शादी हुई थी लिच्छवी समुदाय में। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों से इनका संबंध था, इनकी पत्नी वैशाली की थी, उन्हीं के संतान थे समुद्रगुप्त। तो ऐसा लिखा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, इसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। तो 38 का ऑप्शन ए। 39 है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक हड़प्पा स्थल की खोज 1964 में सूरज भान द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित होकर माधवाचार्य द्वारा लिखा गया था। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय ये ग्रंथ माधवाचार्य द्वारा लिखा गया था, जो कि पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। तो 40 का हो गया बी, ऑप्शन बी। 41 है, किस गुप्तकालीन अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। तो गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है सूपिया अभिलेख में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 42 है, गोपिका गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था। तो नागार्जुन पहाड़ियों पर गोपिका गुफा का निर्माण कराया गया था और ये दशरथ ने करवाया था।
आजीविकों के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 43 है कि गलत युग्म की पहचान करनी है। तो जो विविताध्यक्ष है ना, ये चारगाहों का प्रधान हुआ करता था। बाकी सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का, संस्थाध्यक्ष बाजार का, कुप्याध्यक्ष वन संपदा का विभाग होता था जो उसका अध्यक्ष होता था, और विविताध्यक्ष था चारगाह का अध्यक्ष। तो गलत है आपका ऑप्शन बी, 43 का बी। 44 का हो जाएगा कि पुलिस शक्ति के लिए कौन से गणराज्य वाले प्रसिद्ध थे। तो रामग्राम के जो कौलिये थे वो प्रसिद्ध थे पुलिस शक्ति के लिए। तो 44 का हो गया ऑप्शन बी। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकारों में शामिल नहीं है। तो कुल्लूक भट्ट जो हैं वो मनुस्मृति के टीकाकार हैं। बाकी अपरार्क, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर ये याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार हैं। तो शामिल कौन नहीं होगा? कुल्लूक भट्ट, यानी कि 45 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। किस पुरातत्वविद ने पुरातत्व को केवल साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रणालियों और तकनीकों का एक संग्रह बताया है? तो ये बताया किसने था? ग्राहम क्लार्क ने। 46 का हो गया आंसर ऑप्शन सी। आचारांक सूत्र के अनुसार वर्धमान महावीर के माता पिता किस जिन के अनुयायी थे? तो आचारांक सूत्र के अनुसार वर्धमान महावीर के माता पिता थे वो पार्श्वनाथ की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ जिनके अनुयायी थे, ये उनको मानते थे। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अतुल नामक विद्वान द्वारा लिखित ऐतिहासिक रचना मूषक वंश काव्य 11वीं शताब्दी की एक रचना है जो संबंधित है उत्तरी मालाबार से, यानी कि उत्तरी केरल से। तो 48 का हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में बनाया गया था, यही गलत है, बाकी सब सही है। नागेश्वर स्वामी का मंदिर कुंभकोणम में, औरंगनाथ मंदिर का श्रीनिवास अल्लूर में, और ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर पुलमंगाई में। ठीक है, तो इसका 49 का हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा सौंपे गए क्षेत्रों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होगा काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 सौंपे गए थे। तो इसमें देखिए कि जो गैड्रोसिया है, जेड्रोसिया, तो जेड्रोसिया लिखा तो सही है, ठीक है, ग्रीक में, लेकिन जो हिंदी नाम है वो जेड्रोसिया का मकरान होना चाहिए था, इन्होंने पंजाब दिया है। बाकी सारे सही है। एरिया को हेरात बोलते थे, अराकोसिया को कंधार बोलते थे, और पैराप्निसिदे को काबुल बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। 51 का है कि शिलालेख पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर अंकित हैं जो उनकी सुलेख कला को दर्शाता है? तो हर्षवर्धन के हस्ताक्षर अंकित हैं बंसखेड़ा शिलालेख पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा स्थलों पर पत्थर और धातु की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। पत्थर की छिपकली का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो पत्थर की छिपकली का प्रमाण मिला है धौलावीरा से। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 53 है कि भारत में पहले शैल चित्र 1867-68 में ACL कार्लाइल द्वारा किस स्थान पर खोजे गए? तो आपको पता होगा ये मिर्ज़ापुर में खोजे गए थे। मिर्ज़ापुर में सुहागी घाट की गुफाएं हैं, वहाँ पर खोजे गए थे। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेलन घाटी में किस स्थल से शिकार संग्रहण चरण से स्थायी कृषि की शुरुआत तक के संक्रमण का पता चलता है? तो संक्रमण अवस्था वाला काल था चौपानी मांडू, जहाँ पर शिकार संग्रहण वाले चीज़ें भी मिली हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, और कृषि की शुरुआत का भी साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर हो गया चौपानी मांडू। अगर आपको नहीं भी आता थोड़ा दिमाग लगाते, बेलन घाटी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद की मेजा तहसील के पास। ठीक है, और बाकी जो स्थल हैं वो इसके आसपास भी नहीं है। कालपी जरूर पास में, लेकिन कालपी यमुना के किनारे पास पड़ता है। कि बागौर आपका हो गया राजस्थान में, मेहरगढ़ हो गया आपका बलूचिस्तान में, जो ब्रेड बास्केट वाला एरिया था। तो 54 का आंसर हो गया सी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त का मंत्री पृथ्वी सेन शैव था? तो ये पता चलता है करमदंडा अभिलेख से। ठीक है, तो 55 का हो गया ऑप्शन सी। 56 का है गिरिव्रज नगर की योजना बनाने और बिम्बिसार के महल का डिजाइन करने का श्रेय किस इंजीनियर को जाता है? तो एक जो गिरिव्रज की योजना बनाई थी महागोविंद ने ही बनाई थी। ठीक है, तो इसका 56 का आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से राजकीय स्मृति अभिलेख का उदाहरण कौन सा है? तो राजकीय स्मृति अभिलेख का उदाहरण है लुम्बिनी स्तंभ लेख। जब अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष ये जब गए थे लुम्बिनी, तो वहाँ पर बुद्ध की पूजा की थी और करों में छूट प्रदान की थी। तो
बुद्ध के स्थल पे घूमने गए, इस उपलक्ष्य में इन्होंने लुम्बिनी स्तंभ लेख बनवाया था। ठीक है, एक स्मृति के तौर पर, इसलिए इसको स्मृति अभिलेख कहा जाता है। 57 का हो गया आंसर बी। 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जॉन मार्शल की नियुक्ति किसने की थी? तो 1902 में जो उस समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, 1899 से लेके 1905 तक। तो 1902 उन्हीं के पीरियड का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन बी। 59 है कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य, ऐसा मेरा मत है। सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा काम नहीं है। मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ इसलिए कि पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाऊँ, मैं उनको इस लोक में सुखी बनाऊँ, वो दूसरे लोक में स्वर्ग प्राप्त कर लें। यह उदाहरण कहाँ पाया जाता है? यह उदाहरण पाया जाता है षष्ठम शिलालेख में, जहाँ अशोक कहते हैं मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं अपने बिस्तर पे ही क्यों ना हूँ, मेरे सेवक मुझे प्रजा के हित के बारे में बताते रहें, प्रजा की सूचना दें। ठीक है, तो ये षष्ठम शिलालेख में कहा गया है। अगला है कि नव सहसांग चरित की रचना किसने की थी? तो नव सहसांग चरित की रचना की थी पद्मगुप्त परिमल ने, जिसमें कि बागपति मुंज और सिंधुराज के बारे में जानकारी मिलती है। तो 60 का हो गया ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में विद्वानों और उनके द्वारा प्रस्तावित कारणों के बारे में गलत युग की पहचान कीजिए। तो एम.आर. साहनी, जे.एच. मेके और एल स्टीन, ये तीनों सही हैं। एम.आर. साहनी और जे.एच. मेके ने बाढ़ के बारे में बताया था कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, और एल स्टीन ने बोला कि जलवायु परिवर्तन हुआ था इसलिए पतन हुआ, जबकि एस.आर. राव ने भा आक्रमण का सिद्धांत नहीं दिया था। ठीक है, इन्होंने भी बाढ़ का ही सिद्धांत दिया था एस.आर. राव ने, तो भा आक्रमण का सिद्धांत दिया था गार्डन चाइल्ड, मार्टमल व्हीलर महोदय ने, मार्शल महोदय ने। ठीक है, इन लोगों ने दिए थे। तो 61 का हो गया ए ही गलत उत्तर है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, 61 का ए। 62 है भारतीय पुरातत्व में कालानुक्रमिक अनुक्रम स्थापित करने के लिए स्तर विन्यास स्ट्रेटिग्राफी लंबवत उत्खनन की विधि किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? तो ये मार्टिमल वीरल महोदय ने ही बोला था। ठीक है, कि लंबवत उत्खनन से हमें कालानुक्रम की जानकारी मिल जाएगी। 62 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काम्टे के दृष्टिकोण के सही रूप से प्रस्तुत नहीं करता है? तो आप देखिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी विरोधाभासी ऑप्शन है। जहाँ ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उनकी मान्यता थी कि सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है, और डी में क्या बोल रहा है? काम्टे सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करते थे। इन दोनों में ही गलत है। तो गलत है, काम्टे सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे, तो इसमें लिखा है नहीं करते हैं, तो यही गलत है। 63 का ऑप्शन हो गया डी। मौर्य प्रशासन पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है सन्निधाता जो होता था कोषाध्यक्ष होता था, कोषागार का प्रभारी होता था, तो यही सही है। 64 का ए। वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में अपनी भाषा का प्रयोग करता है, तो ये राज तरंगड़ी में लिखा हुआ है। तो 65 का ऑप्शन बी। भारत में सबसे प्राचीन तिथि वाले हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? सबसे प्राचीन कहाँ से प्राप्त किए गए थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ही हैंडेक्स संस्कृति हुआ करती थी, और बदमदुरई और अतिरपक्कम यही है, किंग महोदय ने खोजे थे। ठीक है, तो 66 का आंसर हो गया 66 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद उन लोगों में शामिल नहीं था जिन्होंने यह तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ टेक्टोनिक हलचलों का परिणाम थी? आप देखिए कि ये राइक्स लिखा है, डेल्स लिखा है, साहनी लिखा है, तीनों ने ही बाढ़ के बारे में बताया था। केवल श्री रत्नाकर महोदय ने क्या बताया था? मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, लार्ज बद मणि मिली थी, तो यही गलत है, श्री रत्नाकर नहीं है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको पढ़ाई में मदद हो जाएगा इस वीडियो का, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलवार संतों की पहली जीवनी दिव्य सूरी चरितम, ये दिव्य सूरी चरितम किसने लिखी थी? गरुड़वाहन ने। ठीक है, तो गरुड़वाहन ने लिखी थी दिव्य सूरी चरितम। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 का कि चौंदड़ो एक एकल टीला स्थल है जिसमें कोई किलेबंदी नहीं है। सही बात है, चौंदड़ो में कोई किलेबंदी नहीं है, और चौंदड़ो 4.7 हेक्टेयर का स्थल है जो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है, जबकि चौंदड़ो 4.7 किलोमीटर का, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है दोनों कथन सही हों। इसको लेके चलते हैं ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। 69 का ए। 70 का है प्राचीन सहायक नदियों के नामों और उनके आधुनिक नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि बेतस्ता झेलम, पुरुषनु रावी, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, यहाँ पे लिखा है सतलज। 70 का आंसर हो जाएगा सी।
71 है कि महमूद गजनवी ने थानेसर के किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था तो थानेसर के पास था चक्र स्वामी का मंदिर, तो उसी को लूटा था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 72 वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो इन सारे ग्रंथों की रचना की थी रामानुजाचार्य ने। तो 72 का आंसर हो गया डी। कौन से शिलालेख में यह दर्ज है कि शिखर स्वामी ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सेवा की और उनके पुत्र पृथ्वीसेन ने कुमारगुप्त प्रथम की सेवा की, जो उनके कुमार मात्र बने थे। तो ऐसा लिखा हुआ है करमदंड पाषाण शिलालेख में, जिसे करमदंडा अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो 73 का आंसर हो जाएगा सी। युद्ध कला में भारतवासी अन्य समकालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ है। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है एनाबेनिस ऑफ द अलेक्जेंडर, जो किताब लिखी थी एरियन ने किताब लिखी थी एनाबेसिस ऑफ द अलेक्जेंडर, तो उसी में लिखा है इसने। किसने लिखा है, एरियन ने। 64 का बी। 75 है निम्न पुरापाषाण युग के उन्नत और लगातार अधिक सम्मित हस्त कुल्हाड़ियाँ तथा क्लीवर से चिन्हित पत्थर के औजारों के एक संग्रह को संदर्भित करने के लिए अक्सर कौन सा शब्द आता है। अब आप ध्यान दीजिए, जो शुरुआती निम्न पुरापाषाण काल का युग था उसमें सबसे पहले जो औजार बनाए जा रहे थे वो बनाए जा रहे थे एबीबिलियन टेक्निक से, जो कि इतने अच्छे नहीं थे, ना तेज़ धार थी उनकी और बहुत ही साधारण प्रकार के। तो उसकी एक परिष्कृत अवस्था आई एशुलियन, इसमें धार थोड़ी सी तेज़ हो गई और थोड़ा सा वजन कम हो गया। ठीक है, तो एशुलियन इसका सही आंसर है। 75 का हो गया बी। और एशुलियन के बाद क्या आएगा, लेवालोइस, उसके बाद लेवालोइस टेक्निक आई। 76 का निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाण साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी थी। तो कुषाण साम्राज्य की उत्तरी राजधानी क्या, पेशावर, और दक्षिणी मथुरा। तो 76 का आंसर हो गया डी। वैदिक काल में प्रचलित 16 हिंदू संस्कारों के संदर्भ में गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में, यानी गर्भावस्था हो ही चुकी है तो सी तो हो ही नहीं सकता है, और प्रारंभिक चरण में गर्भाधार के अगली स्टेज क्या है, पुंसवन। तो पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी किसमें, पुंसवन में। 77 का आंसर हो जाएगा बी। उग्रसेन समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान में पराजित राजाओं में उल्लिखित पालक का शासक किस क्षेत्र से संबंधित था। जो पालक का शासक था वो था नेल्लौर जिले से संबंधित। ठीक है, नेल्लौर जिले में था, पटरगल करके कुछ जगह थी, वो इसका आंसर है नेल्लौर। 79 है सातवाहन राजा यक्षी सातकर्णी के सिक्के किस क्षेत्र से नहीं मिले। तो देखो भाई, सातवाहन राजा केरल में तो शासन करने गए नहीं, इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, एमपी वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपना सत्ता संभाली थी। केरल में सत्ता इन्होंने नहीं संभाली थी, केरल इनके राज्य से काफ़ी दूर था। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, जहाँ पर जहाज वाले चित्र नहीं मिले हैं। कुचाई नामक नवपाषाणिक पुरातत्विक स्थल, तो कुचाई कहाँ है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, जहाँ पर पॉलिस्टर पत्थर कुड़ालियाँ मिली हैं नवपाषाण काल की। तो 80 का आंसर हो गया ए। 81 प्रसिद्ध विद्वान मयूर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी। तो सूरसेन शतक की रचना की थी मयूर ने, ऑप्शन ए। 16 महाजनपदों में से सूरसेन की राजधानी किस स्थान पर, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ऑप्शन डी। किस शासक ने मदुरई पर विजय प्राप्त की, इसके मधुरांतक या मदुरई का विनाशक उपाधि धारण की थी। तो मधुरांतक उपाधि धारण किसने की थी, मधुरांतक परांतक प्रथम ने। ठीक है, मधुरांतक परांतक प्रथम, ऑप्शन बी। 84 का एक निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया कि हड़प्पा राज्य मोहनजोदड़ो हड़प्पा की दोहरी राजधानी की अवधारणा किसने दी थी, स्टुअर्ट पिगट ने दी थी। इन्होंने बोला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोहरी राजधानियाँ हैं। तो 84 का आंसर हो गया बी। 85 लगभग 1 लाख वर्ष से अधिक पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों के लिए, तो ज्वालामुखी यानी कि बेसाल्ट वाली चट्टानें जो होती हैं उनकी जब हम डेटिंग करते हैं तो इसमें कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो पोटेशियम आर्गन विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 85 का डी। किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए जिन पर एक ओर कार्तिकेय मोर पर सवार दिखाए गए, दूसरी ओर राजा मोर को भोजन करा रहे हैं। तो ये कार्तिकेय प्रकार के या मयूर प्रकार के सिक्के जो जारी किए थे वो कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। तो 86 का आंसर हो गया सी। पुरातात्विक सामग्रियों के तिथि निर्धारण की सबसे लोकप्रिय और अचूक विधि कौन सी है। तो सबसे लोकप्रिय विधि और अचूक विधि कौन सी है, रेडियो कार्बन है। ठीक है, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो 87 का आंसर बी हो गया। 88 2001 में केरल विश्वविद्यालय में काम करते समय तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ओदई में एक पूर्ण जीवाश्म मानव शिशु खोपड़ी खोजी गई। किसने खोजी, पी राजेंद्रन ने खोजी थी। इसका आंसर हो गया डी, 88 का डी। हर्षवर्धन के प्रशासन में कटुक नामक अधिकारी निम्नलिखित किसके लिए था। तो कटुक नामक अधिकारी था जो हाथियों
की जो सेना थी उसको लीड करता था। और इसका जिक्र भी हमें मिलता है पुलकेशन द्वितीय ने जब उसको हराया था तो कटक नामक अधिकारी इनके भाग गए थे। ठीक है, तो हाथी सेनाओं का कमान 89 का बी। इनके में से किसे बौद्ध धर्म के मध्यम संप्रदाय के संस्थापक और मूल मध्यम कारिका के रचयिता? तो इनके रचयिता माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। इसका आंसर हो गया सी, 90 का सी। अच्छा 91 देखते हैं। तो मजंतिक गए थे कश्मीर, महादेव गए थे महिष मंडल या जिसे हम मैसूर बोलते हैं, सोन या उत्तरा गए थे बर्मा यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में, और महेंद्र गए थे लंका में। तो इसको मिलाएंगे तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, सी का हो गया पहला और डी का हो गया दूसरा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 91 का बी। 92 है, महापद्म नंद द्वारा उन्मूलित राजवंशों के निम्नलिखित में से कौन सा शासक नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो महापद्म नंद ने जहाँ जहाँ शासन किया था, जिन जिन लोगों को अपने अधीनता में लाए थे, उसमें वीतहोत्र थे, मैथिल थे और काशे थे, ठीक है, और भी कई थे, लेकिन पंडुक नहीं थे। तो 92 का आंसर बी। राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ किसने कहा? जॉन सीले ने कहा, 93 का बी। ब्रेड बास्केट रोटी की टोकरी वाला एरिया नौपाषाण स्थल मेहरगढ़ स्थित था और यहाँ पर बोला नदी के तट पर स्थित था, 94 का सी। इस तरह का प्रश्न लास्ट ईयर भी आया था, 94 का सी। 95 संघोल कहाँ है? पंजाब में। भगवानपुरा कहाँ है? हरियाणा में है। अहिछत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और नो कहाँ है? राजस्थान में। सारे क्रम से लगे हुए हैं। तो 95 का ऑप्शन डी। 96 किस शासक ने अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो ये निर्माण करवाया था गंगैकोंड चोलपुरम ने राजेंद्र प्रथम ने। ये गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महिपाल प्रथम को पराजित किया था उत्तर भारत पर जब आक्रमण किया था। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम में एक मंदिर का निर्माण कराया, बृहदेश्वर मंदिर का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो और अगर आपको ऐसी और भी एंशिएंट हिस्ट्री से या जो टीजीटी पीजीडी के एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इतिहास को मानव सभ्यता की खुलती कहानी के रूप में किसने परिभाषित किया? ये परिभाषित किया था लॉर्ड एक्टन ने। उन्होंने बोला कि मानव सभ्यता की खुलती कहानी है, विकसित कहानी है, कहीं कहीं विकसित कहानी भी मिलेगा। तो इसका आंसर लॉर्ड एक्टन है, 97 का ए। राजा धनदेव के अयोध्या शिलालेख में दर्ज है कि सिंह शासक ने पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए थे। तो 98 का ए। 99 कौम स्तंभ शिलालेख में किस शासक को क्षितिज सतपति 100 राजाओं का स्वामी कहा गया? ये कहा गया स्कंदगुप्त को कौम स्तंभ लेख में, ठीक है। 99 का बी। और आखिरी प्रश्न है कि कौन सा चोल शासक वैनी की लड़ाई में पांड्यों और चेराओं के गठबंधन को पराजित करके सैन्यपूर्ण वीरतापूर्ण उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है? तो वीरतापूर्ण उपलब्धियाँ किसकी थी? करिकाल की थी, ठीक है। इसका हाथ जला हुआ था। तो दोस्तों, ये जो 70 प्रश्न हैं, अगर इन 70 प्रश्न में अगर आप लोगों के 35 से 40 या 45 तक भी आ रहे हैं, 35 कम से कम 35 अगर आ रहे हैं, और आपका जो जीएस पेपर है उसमें अगर आपके 20 के आसपास 18-20 के आसपास सही है तो आप तैयारी करने लगिए, क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का पेपर था, ठीक है। बहुत फैक्ट पूछे गए थे, कंसेप्चुअल बिल्कुल नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। तो जाहिर सी उम्मीद है कि कट ऑफ आपकी 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन के आसपास तक ही जाएगी, 55 से 60 के बीच में ही रहने वाली है। तो जिन लोगों के इतने प्रश्न बन रहे हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। और अगर इंटरव्यू के बैच से आपको जुड़ना है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसी हिसाब से हम आपको अवगत करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।